एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना था, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। डॉक्टर्स इसको बोलते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो निकाल देते हैं इसको। तो इससे पहले ये समझते हैं कि गॉल ब्लैडर करता क्या है। तो गॉल ब्लैडर एक लिक्विड जो लिवर प्रोड्यूस करता है, उसको बाइल बोलते हैं हम लोग। बाइल को स्टोर करता है सिर्फ गॉल ब्लैडर, और कुछ नहीं करता। उसका काम है कि बाइल को स्टोर करना। बाइल क्या होता है? ये एक एंजाइम की तरह है। ये जब लीवर उसको प्रोड्यूस करता है, फैट मॉलिक्यूल्स, फैट फूड को डिजॉल्व करने के लिए या न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए, उसमें से एब्जॉर्ब करने के लिए, फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल इंपॉर्टेंट है। लीवर ये प्रोड्यूस करता है, पर लीवर हमेशा प्रोड्यूस करता है जब भी फैट आए। स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। और यूज़ कब होता है वो? जब आप ज़्यादा फैटी फूड खाएं और इंटेस्टाइन के अंदर या गट के अंदर बहुत न्यूरॉन्स है, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तब वो बाइल लिक्विड जो प्रोड्यूस होके गॉल ब्लैडर में रखा हुआ होता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसमें पानी नहीं होता ज़्यादा। तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आता है। वो जब फूड के साथ वो मिक्सअप हो जाए, तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो उसको स्टोर करके रखता है उसमें, और वो उसको रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड मूव करता रहे इधर से उधर, तब जाके फूड के जो फैट पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है वो। और वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसमें से न्यूट्रिशंस को बॉडी कंज्यूम एब्जॉर्ब कर पाता है ज़्यादा बेटर तरीके से। तो गॉल ब्लैडर का काम ये है। अच्छा, अब ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप इसके बिना जी नहीं पाओगे। आप सरवाइव कर जाओगे इसके बिना, बट हर बॉडी पार्ट्स का एक अपना इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर्स बोल देते कि कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो निकाल दो, राइट? पर कोशिश करना हमें ये चाहिए कि वो पहले उस स्टेज तक जाए ना, जो कि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बार खराब हो जाए, उससे बेटर है कि आप पहले से उसको टेक केयर करो कि वो ख़राब ही ना हो। क्योंकि एक बार ख़राब हो जाए, उसके बाद आप इंजन पे चेंजेस करते रहोगे तो क्या फ़ायदा? एक बार टच तो हो गया ना वो, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहेंगे आपके ऊपर। तो कोशिश करो कि ये इंजन ख़राब ही ना हो, और जितना ज़्यादा उसको आप अच्छे से मेंटेन करोगे, वो उतना कम धीरे धीरे ख़राब होगा वो, पर बहुत साल लगेगा उसको ख़राब होने में। टेक केयर करना बंद कर देंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद उसको हमें हर कुछ ही महीने में, कुछ ही सालों में उसको हर बार रिपेयर करते रहना पड़ेगा। रिपेयर घर गराज पे लेके जाना पड़ेगा उसको। और मैं ये इंजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने बॉडी के बारे में बता रहे हैं हम लोग, बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कमिंग बैक, तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि ये बाइल स्टोर होता है। अगर गॉल ब्लैडर वहाँ से हटा देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं गॉल ब्लैडर को, तो लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो कंटिन्यूसली इंटेस्टाइन में पहुँचता है। वो जब रिक्वायरमेंट हो तब भी पहुँचता है, जब रिक्वायरमेंट ना हो तब भी पहुँचता है। जैसा कि हमें नहीं चाहिए, जब हमें तब भी चाहिए जब उसका रिक्वायरमेंट हो। पर लिवर तो प्रोड्यूस करते रहता है वो, तो वो पहुँचता रहता है इंटेस्टाइन में। और हमेशा इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता। जब हम लोग फैटी फूड खाते हैं, हम लोग ऑयली फूड कुछ खाते हैं, तब जाके ये ज़्यादा यूज़ होना होता है। पर उस केस में लिवर तो उतना सा ही प्रोड्यूस करता है, उसके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज होता नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर अभी है नहीं सपोज किसी के पास। तो उतना सा ही बाइल लिक्विड लिवर देता है, जो वो जिसका वो कैपेसिटी है, जितना उसका कैपेसिटी है। तो उससे होता ये है कि फूड फैट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, क्योंकि उस फैट को हो सकता है कि ज़्यादा बाइल चाहिए था उसको ब्रेक डाउन होने में, उसको एब्जॉर्ब करने में। अब उतना बाइल मिला नहीं इंटेस्टाइन को, तो वो फैट इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ नहीं। तो अगर ब्रेक डाउन हुआ नहीं तो फैट के अंदर से हमें ज़्यादा फूड वैल्यू हम लोग कंज्यूम कर नहीं पाए। तो अगेन कोशिश करो कि किसी तरह उसको रख के उसको फिक्स किया जाए, रादर देन उसको काट के निकाल दो। उसके बाद पूरे लाइफ आपके पास वो एक टूल हुआ ही नहीं, मतलब रहा ही नहीं आपके पास वो टूल। आप ऐसे समझो, ये गाड़ी का वाइपर जैसा होता है, वैसा है। क्या बिना वाइपर वाइपर के आपका कार चल जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली चल जाएगा, पर उससे होगा ये कि जब आप
पानी फ्लश करोगे अपने फ्रंट ग्लास पे, तो कुछ होगा नहीं उस पानी को हटाने के लिए, क्योंकि पानी तो फ्लश कर दिया उसने। अब वाइपर होता तो उसको हटा देता पानी को, अब वो वाइपर है नहीं तो वो हटेगा नहीं। क्या आप बिना वाइपर वाइपर के आप चला सकते हो कार? ऑब्वियसली आप बिना वाइपर के आप गाड़ी चला सकते हो, पर आ, उसका भी अपना एक रिक्वायरमेंट है, नहीं तो लोग उसको देते नहीं। अगर बॉडी में गॉल ब्लैडर का रिक्वायरमेंट नहीं होता वैसे, तो नेचर उसको वहाँ पे डालता ही नहीं। नेचर उसको बोलता है कि हाँ लीवर ही कर पा रहा है उसको। हाँ, अगर बहुत मेजर कुछ इश्यूज है तो उसको निकाल दो, चलो फिर भी ठीक है। पर अगर फिक्सेबल है वो, कोशिश करो कि उसको फिक्स करने के लिए, उसके बाद सोचो उसको निकालने का। पहले इसको कोशिश करो कि फिक्स किया जाए, कैसे किया जाए इसको। फूड हैबिट्स आप चेंज कर सकते हो, बाद में अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि क्या क्या फूड हैबिट्स आप चेंज कर सकते हो उसके रोल बैक करने के लिए, कि गॉल ब्लैडर अगर कुछ इश्यूज है उसको फिक्स करने के लिए उसका हेल्थ को रोल बैक कर सकते हो धीरे से। टाइम लगता है, आपके फूड में आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, पर अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना, आप कर सकते हो। थैंक यू।